स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चीन को हिमालय से इतना प्यार क्यों है? आफ्टर ऑल हिमालय है ही प्यार करने वाली चीज। आप भी कभी ना कभी हिल स्टेशन गए होंगे। आपका भी कभी ना कभी ये सपना रहा होगा कि हम नेपाल जाएं, कंचनजंगा जाएं, देखें सारी पीक्स, माउंट एवरेस्ट दूर से देख पाएं। एवरेस्ट बेस कैंप तक कुछ लोगों की जाने की इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है। अभी हाल ही में एक पिक्चर आई है ऊंचाई, जिसमें वो एवरेस्ट बेस कैंप तक पूरी जो जर्नी है वो दिखाते हैं, ट्रैक दिखाते हैं। लेकिन चीन को हिमालय से कुछ खास लगाव है, कुछ खास प्यार है। ये प्यार क्या है, ये जानेंगे आज के इसी वीडियो में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आयुष सांघी, आपका दोस्त और होस्ट, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पे। स्टडी IQ IAS पे आपका तहे दिल से स्वागत है। ये है भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल जो कि IAS के एग्जाम की तैयारी करवाता है। जितने भी स्टूडेंट्स 2023 या 2024 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए स्टडी IQ लेकर आया है क्यूरेटेड कोर्सेज सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। स्टडी IQ IAS के जो कोर्सेज हैं उनकी सबसे खास बात क्या है? दे आर अलोंग विद बीइंग अफोर्डेबल, अफोर्डेबल तो हैं, उसी के साथ साथ ये कोर्सेज आपको वन स्टॉप सोल्यूशन भी ऑफर करते हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब यह है आपको सब कुछ एक कोर्स में एक ही सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिलेगा। चाहे वो लाइव टीचिंग हो टॉप फैकल्टीज द्वारा, इसमें कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, कंप्लीट सिलेबस ऑफ मेंस करवाया जाएगा। उसी के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कि फैकल्टीज द्वारा किए जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको प्रीलिम्स MCQ एनालिसिस और टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो कि बहुत जरूरी है। एसए की तैयारी करवाई जाएगी, CSAT की तैयारी करवाई जाएगी, और प्रेपरेशन के साथ भी, प्रेपरेशन के बाद भी आपके साथ एक मेंटोर होगा, हर कदम पे आपके साथ होगा आपको गाइड करने के लिए। जैसे जैसे आप पूछोगे वैसे वैसे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। ये सारी ही चीजें और कोई भी इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में ऑफर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ स्टडी IQ करता है। तो सब्सक्राइब करें आज ही। और ये सब कुछ जो है इस वक्त एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए का है। So it's only for 19,000, and trust me, it's the best course in the market in this country. So the course is available only for 18,999, सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए का कोर्स है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। माई कोड इज सांघी लाइव। आई रिपीट, माई कोड इज सांघी लाइव, ये मेरा कोड है सांघी लाइव। आप कोड यूज करें और आपको जो है 18,999 रुपए में ये कोर्स प्राप्त होगा, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 24,500 रुपए है, 24,500 रुपीज। सो भूलिएगा मत, बैच इज स्टार्टिंग ऑन 30th of November 8 AM। तो 30 नवंबर सुबह 8 बजे जो है ये बैच शुरू होने वाला है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप IAS के एस्पिरेंट हो, या आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं जो आपके सर्कल में, आपके भाई, आपके दोस्त, आपकी फैमिली में अगर कोई तैयारी कर रहा है, आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज पूरे हिंदुस्तान की आप तक जो है क्वालिटी टीचिंग लेकर आ रही है आपके घरों तक। जो PDF हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, वो सारी PDFs हमारे टेलीग्राम हैंडल पे अवेलेबल है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम हैंडल है, नाम है आयुष सांघी IAS अकेडमी। इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें, इसमें मुझे फॉलो करें। हम काफी सारे अपडेट्स देते हैं डेली के हिसाब से, और यहाँ पे आपको इनपुट्स मिलते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए, एग्जाम स्पेसिफिक चीजों के लिए फायदेमंद होंगे। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टा और ट्विटर, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रील्स, और उन्हीं रील्स के साथ साथ जो है आपको डेली MCQ प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाई जाती है। तो आइए आते हैं आज के टॉपिक पे और जानते हैं चीन को हिमालय से प्यार क्यों है। Why does China love Himalaya so much? हिमालय है ही प्यार करने वाली चीज, लेकिन लेकिन चीन के दिमाग में ऐसा क्या है जो कि हिमालय से इतना प्यार है? क्या उसके दिमाग में हिंदुस्तान के खिलाफ तो कुछ नहीं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आइए देखें, आइए देखें हिमालय की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय? जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में, ये एक सैटेलाइट इमेज है जो कि भारत, तिब्बत और चीन को दिखाती है। तो ये जो पूरा पोर्शन आप बीच में देख रहे हैं, इसको तिब्बतन प्लेटो कहा जाता है। आई रिपीट, दिस एंटायर पोर्शन इज कॉल्ड द तिब्बतन प्लेटो। ये तिब्बतन प्लेटो वाला रीजन है। ये रीजन जो है ये बड़ा जरूरी रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है।
यहां से मैक्सिमम रिवर्स, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। कुल मिला के 6 नदियां ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से, और उसमें से 3 सबसे बड़ी नदियां जो हैं वो भारत के नॉर्दर्न पार्ट को, पूरे नॉर्दर्न रीजन को डोमिनेट करती है। चाहे वो इंडस नदी हो जो पूरे रीजन को डोमिनेट करती है, हिमाचल, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, वो इंडस रिवर है। चाहे वो गंगा नदी हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए नीचे आती है, या वो ब्रह्मपुत्रा नदी हो, अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो ये नदियां जो है ये भारत को ड्रेन करती है। तो इस वजह से इस रीजन की इंपॉर्टेंस बहुत है। और वो नदियां ओरिजिनेट कहां से होती है? हिमालय से। तो हिमालय की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली हमारे लिए हो जाती है। हमारे लिए उतनी है, चाइना के लिए और ज्यादा है। उसके साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंस है? पेनिट्रेटिंग एंड कंट्रोलिंग हिमालयाज मींस डोमिनेटिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो भी पानी कंट्रोल करेगा वो ही डोमिनेट करेगा, वो ही हमेशा जंग जीतेगा। पानी के ऊपर वर्ल्ड वॉर्स हो जाती है। इनफैक्ट ये प्रेडिक्टेड है कि वर्ल्ड वॉर 3 पानी के ऊपर होगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सो हुएवर कंट्रोल्स द हिमालयन रीजन which is also a source of fresh water would be able to dominate the Indian subcontinent। और हिमालय जो है वो भारत और चीन के बीच में एक नेचुरल बैरियर है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, भारत और चीन के बीच में एक नेचुरल बैरियर है। तो इस नेचुरल बैरियर को कैसे ओवरटेक करा जाए, इसको डोमिनेट करके यू हैव टू कंट्रोल द माउंटेन्स, यू हैव टू कंट्रोल द माउंटेन्स, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो ये है हिमालय की जो जरूरत है, हिमालय की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है। हिमालयन इंपॉर्टेंस के साथ साथ अब आते हैं असली रीजन पे। असली रीजन है कि कोई देश जिसका मन साफ ना हो, जिसकी नीयत साफ ना हो, वो क्या होता है? वो अंदर से इनसिक्योर होता है। इनसिक्योर का मतलब समझते हैं? अंदर से डरा हुआ होता है, अंदर से उसे कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी लगती है। उसे लगता है कोई दूसरा मुझसे ले ना जाए, कोई दूसरा कुछ कह ना दे, उसे बोलते हैं इनसिक्योरिटी। कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी होती है कि तुम मेरे दोस्त से क्यों बात कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, उसे बोलते हैं इनसिक्योरिटी। भारत इनसिक्योर देश नहीं है, लेकिन चीन इनसिक्योर देश है। और वो इनसिक्योर इसलिए है क्योंकि उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और उसकी नीयत साफ नहीं है। तो भारत के कुछ एक्शंस, जिसमें से सबसे हाल ही में जो एक्शन लिया गया था वो था रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, 370 को हटाना या 370 का इफेक्ट हटाना। उसमें पाकिस्तान को तो जो फर्क पड़ा सो पड़ा, उससे ज्यादा फर्क चीन को पड़ा। अब आप बोलोगे 370 तो पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान को लेकर है, या कश्मीर को लेकर है, जिससे पाकिस्तान को फर्क पड़ना चाहिए था, उससे चीन को क्या फर्क पड़ रहा है? बात बिल्कुल सही है। बात यह है कि हमने 370 हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करा। रीऑर्गेनाइज कैसे करा? हमने उसे 2 यूटीज में बांटा। हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। एक लद्दाख यूटी, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो लद्दाख पार्ट ऑफ यूटी है, उससे चाइना को एक कांस्टेंट इनसिक्योरिटी हुई कि यार ये तो जो है ये इसको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, ऑटोनॉमस कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। यूटी होते ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ गई। बात बिल्कुल सही है, और क्यों ना करें, हमारी टेरिटरी है। उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट में जो भारत चीन का बॉर्डर है, उसमें अरुणाचल प्रदेश, उसमें जो पूरा रीजन है, वहां पे भारत डेवलपमेंट कर रहा है। आक्साई चिन का रीजन लीजिए, एलएसी जिसे बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें भारत डेवलपमेंट कर रहा है। ये कई सारे रीजन हैं। इंडिया अगस्त 2019 डिसीजन जो 370 को लेके है कि हम हर एक इंच, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो ज्योग्राफिकल रीजन दिखता है उसका हर एक इंच वापस लेंगे। होम मिनिस्टर का कहना है। होम मिनिस्टर कौन है? हाँ जी, उन्हीं का कहना है। उसके साथ साथ खतरा क्या है? यदि 370 वापस लिया गया तो जो पीओके रीजन में गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, उसके तहत सीपैक जा रहा है, उस पर खतरा है। राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एलएसी और दुनिया भर यानी कि वेस्ट की चाइना +1 स्ट्रैटेजी, ये सारे एंगल्स मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा और आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि चीन को हिमालय से इतना प्यार क्यों है। हिमालय से प्यार नहीं है, जितनी नफरत हिंदुस्तान से है उससे कम प्यार हिमालय से है। क्यों नफरत कर रहे हो हिंदुस्तान से? सो इनसिक्योरिटी, हेवी इनसिक्योरिटी इज व्हाट वी आर सीइंग। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पे एक तरफ ये मैप है, ये मैप है जो हमें दिखाता है कि रिवर्स का कंट्रोल किस तरीके से है, जो मैंने आपको अभी बताया।
तो आप देख सकते हैं यहां पे रिवर्स का कंट्रोल, देखिए जी, हैव अ लुक। तो ये है यारलंग रिवर, ब्रह्मपुत्र, ये यहां से घूमती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, नामचा बारवा रीजन है, उसके बाद असम में आती है, और यहां से राइटवर्ड टर्न लेके बांग्लादेश के रास्ते होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ड्रेन आउट होती है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये इंडस नदी है, किस तरीके से आती है, 6 रिवर सिस्टम है इंडस रिवर्स, और यहां से गंगा रिवर ओरिजिनेट होके जो है 6 स्टेट्स को ड्रेन करते हुए फराका बराज से होते हुए वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में जाती है और फाइनली ड्रेन हो जाती है। तो रिवर, कंट्रोल ऑफ रिवर्स, क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो है वो इन तीनों नदियों पर डिपेंडेंट है, नॉर्थ ईस्ट तो पूरी तरीके से ब्रह्मपुत्र पे डिपेंडेंट है। तो क्या किया चीन ने, चीन ने यहीं पे यारलंग सांगपो तिब्बतन रीजन में यहां पे डैम्स बनाना शुरू करे। दे स्टार्टेड टू बिल्ड डैम्स टू बेसिकली स्टार्व और थर्स्ट आउट इंडिया, मतलब भारत को प्यासा छोड़ देंगे, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी इस इनसिक्योरिटी को लेके कि भारत को पानी क्यों मिले। सो रिवर्स एंड फ्यूचर वाटर वॉर्स, और वाटर पे ही वॉर होने वाली है, तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी पे ही होगा। So China is building large dams on Brahmaputra on the Tibetan side पे, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, नामचा बारवा के पहले। Water in the region dominated and controlling vast water flow into India can give China immense power। सही बात है, पानी नहीं होगा तो हम उस पर डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि भारत क्या है, भारत एक लोअर राइपेरियन स्टेट है, चीन एक अपर राइपेरियन स्टेट है। चीन ऊपर है, भारत नीचे है, बांग्लादेश और नीचे है। इनफैक्ट चीन की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश तक भी वही पानी जाता है। तो अगर बांग्लादेश के साथ उनको आपसी संबंध अच्छे रखने हैं तो उनको पानी छोड़ना पड़ेगा। खैर, ये चीज है। तो ये अपर राइपेरियन है, ये लोअर राइपेरियन है। सो फ्यूचर वाटर वॉर्स, ये चीज हो रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं 370 रेवोकेशन का क्या इफेक्ट हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे सबसे ज्यादा मिर्ची लगी चाहे चीन को, पाकिस्तान को तो छोड़ो, इमरान खान को जो हुआ सो हुआ, लेकिन चीन को बड़ी मिर्ची लगी। कैसे मिर्ची लगी, ये है भारत का मैप, आप देख सकते हैं, ये हमारी टेरिटरी है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, पूरा JNK का मैप जो है यहां पे दिखाया हुआ है। दिस इज द एंटायर मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जी, ये पूरा मैप है। जो पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है वो है ये पूरा रीजन, जहां पे मैं ये ब्लू लाइन बना रहा हूं, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, दिस इज द LOC। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन जो है, ये पूरा रीजन डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। ये मैंने अपने POK वाले वीडियो में भी बताया है। इसको बोलते हैं GB रीजन, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, और ये है आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। इसको आजाद कश्मीर AK रीजन कहा जाता है, पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है। तो 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। इसमें से एक रीजन जो है, मतलब इस पूरे में से एक रीजन जो है वो पाकिस्तान ने चीन को दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये रीजन जो है ये चीन द्वारा कंट्रोल्ड है, जहां मैं ब्लैक से शेडिंग कर रहा हूं। ये चाइनीज कंट्रोल्ड है, दिस इज कॉल्ड एज चाइना कंट्रोल्ड रीजन। यहां से होते हुए, गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए पूरा जो है CPEC कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो इवेंचुअली आके ग्वादार कॉरिडोर तक पहुंचता है। इट रीचेस द ग्वादार कॉरिडोर। तो प्रॉब्लम ये हुई कि अब इसमें 2 एंगल्स हैं। एक एंगल तो ये है जो मैंने आपको अभी समझाया कि आर्टिकल 370 के रेवोकेशन से अगर होम मिनिस्टर की बोली हुई बात सच हो जाती है, जिसकी वजह से जी जिनपिंग का दिल ऊपर नीचे दहलने लगता है कि एक एक इंची पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एक एक इंच वापस लेंगे, पूरा मैप जो पॉलिटिकली हमारा है वो फिजिकली भी हमारा होगा, तो उनके CPEC का सपना सपना ही रह जाएगा। तो CPEC में जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने करा है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। It will become a big zero. This is the CPEC investment. Followed by that, you also have to know that जो ये line of actual control है, ये चीन के साथ बाउंड्री है। तो this is the Aksai Chin region जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है Aksai Chin region है, ये पूरा का पूरा रीजन ये चाइनीज ऑक्यूपेशन में है। अब भारत ने जब से लद्दाख को एक स्पेसिफिक टेरिटरी बनाया है, एक यूटी बनाया है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है, तब से उनको गालवान वैली या DBO रोड को लेके भी इनसिक्योरिटी हो गई है कि कहीं हिंदुस्तान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भी इधर आके अक्साई चिन ना ले ले।
तो चीन को इसकी भी इनसिक्योरिटी है क्योंकि यहां से उनका सीपीईसी निकल रहा है, और इसकी भी इनसिक्योरिटी है क्योंकि ये रीजन उन्हीं के ऑपरेशन में है। दोनों रीजन को लेकर इनसिक्योरिटी है। भारत ने एक तीर से दो शिकार करे, 370 को हटाने के सबसे बड़े फायदे ये हैं आपके सामने। So Galwan crisis culminated when China brought thousands of its soldiers on border. उनको insecurity थी. So the revocation created uneasiness among China's security personnel and especially the political class, as Ladakh will now be a UT. तो ये कब हुआ? 370 के हटने के बाद. It happened after removal of 370. तो ये चीज है। भूटान एंगल अभी डिस्कस करते हैं। पहले आपको देखिए, सिक्योरिटी ऑफ सीपीईसी वाया पीओके। CPEC is the largest investment in Pakistan by China. जैसा मैंने आपको बताया, if India takes back POK, the entire project will fall flat on its face. वो गिर जाएगा, जीरो हो जाएगा, पूरा इन्वेस्टमेंट बेकार, क्योंकि हिंदुस्तान थोड़ी अलाउ करेगा तुम मेरी टेरिटरी से अपना हाईवे बना रहे हो, और अगर करना है तो फायदा हिंदुस्तान का होगा। So post August 2019, China is increasingly worried about India's international intentions about taking back POK. This is what has been done. तो ये चीज है। अब ये दो चीजें जो हैं ये चीन के दिमाग में खली बली मचाती है। जिनजियांग और जिनपिंग के दिमाग में खली बली मचाती है कि हो क्या रहा है। सिक्योरिटी ऑफ सीपीईसी। अब आते हैं देखने के लिए कि चीन और किस तरीके से भारत को काउंटर कर सकता है। देखिए, इनसिक्योरिटी होती है तो आप फड़फड़ाते हो, इसको बोलते हैं फड़फड़ाना। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अब कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो भूटान को यूज करो। तो अब चीन क्या कर रहा है? भूटान के थ्रू कुछ करने की कोशिश कर रहा है। साक्तेंग वैली, साक्तेंग SAKTENG, साक्तेंग वैली, ये जो पूरा रीजन आप देख पा रहे हैं साक्तेंग वैली का, इस रीजन को अब वो क्लेम करने लगा। कुछ है ही नहीं, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, अपनी कोई सेंचुरी, अपनी कोई टेरिटरी नहीं है तो भी उसको क्लेम करो, ये है चाइना का काम। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है भूटान में। अब आज से चीन कह रहा है ये हमारी है। भाई तुम्हारा मतलब ही नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये इंडिया टेरिटरी है, ये भूटान है, ये तुम्हारी कभी थी नहीं, इसके बीच में पड़ने वाली टेरिटरी चीन की कैसे हो गई? और ये तो वैसे भी तिब्बत है, तिब्बत तो तुम्हारा अभी 1950 में तुमने इसे एनेक्स करा है। तो ये बीच में मतलब जबरदस्ती बैठे बैठे कोई भी डिस्प्यूट खड़ा करना है करो। तो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज व्हाट नाउ दे आर क्लेमिंग। जबरदस्ती क्लेम करना है क्योंकि आपको किसी तरीके से आप फड़फड़ा रहे हो, तो कुछ करोगे तो ये करो, जुबान में हड्डी नहीं होती तो जो मर्जी आए बोलो। सो चाइना भूटान हैज नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसका बदला निकालते हैं। इनिशियली चाइना हैज ऑफर्ड टू गिव अवे मोस्ट ऑफ इट्स डिस्प्यूटेड लैंड इन रिटर्न फॉर व्हाट? इन रिटर्न फॉर दिस, एंड चाइना हैज रेज्ड दिस अननेसेसरी इशू ऑफ मेकिंग दिस अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये चीज हुई है। और देखें, दूसरा जो इशू है वो इशू है डोकलाम प्लेटो का। ये 3-4 साल पुराना इशू है। पहले मैं आपको डोकलाम दिखाता हूं। डोकलाम भारत के लिए बहुत जरूरी है। डोकाला प्लेटो, इट्स अ ट्राई जंक्शन प्लेटो। देखिए जी, ये डोकलाम प्लेटो है, ये ट्राई जंक्शन प्लेटो है। दिस इज भूटान, दिस इज चाइना। ये चीन है, ये भूटान है। ये जो है यहां पे दिस इज, ये भूटान खत्म होता है, इधर कहीं भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इस रीजन में। यहां पे दिस हैज अ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये है पूरा आपका डोकाला प्लेटो, दिस इज द एंटायर प्लेटो। ये प्लेटो देख रहे हैं, इसको चीन क्लेम करता है, राइट? अब इसको क्लेम कर रहे हो तुम। सड़क बनाते बनाते पिछली बार चीन यहां तक पहुंच गया था। अब अगर आप यहां तक आ गए, ये है भारत का चिकन नेक कॉरिडोर। ये जो है इसको बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। चिकन नेक मतलब मुर्गी की गर्दन, पतली सी गर्दन होती है, चिकन नेक कॉरिडोर। ये जो है ये भारत के मेन स्ट्रीम लैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। ये जो है पूरा आपका जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब अगर तुम सड़क बना के यहां तक आ गए तो तुम इस कॉरिडोर तक पहुंच जाओगे। और भारत को हमेशा से ये इनसिक्योरिटी रही है कि ये चिकन नेक कॉरिडोर जो है ये गला दबा सकता है, ये हमारा कॉन्टैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट से हमेशा के लिए तोड़ सकता है। इस वजह से जो है भारत क्या करता है, इंडिया डज नॉट वांट दिस थिंग टू हैपन। इंडिया नहीं चाहता कि ये चीज हो। इस वजह से भारत क्या करता है, व्हाट डज इंडिया डू? इंडिया डज नॉट वांट देम टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर हियर। तो यहां पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो इस ट्राई जंक्शन पे, तो इंडिया ने अपने बुलडोजर्स भेज के ये सड़क तोड़वाई। दिस इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट डिड। ये जो है भारत सरकार ने किया। तो देखिए, डोकलाम प्लेटो इज क्रिटिकल फॉर इंडिया सिक्योरिटी। ऑल्सो डोकलाम कैन गिव कंट्रोल ऑफ चिकन नेक्स इफेक्टिवली, cutting off northeast from India during conflicts.
So with new realities, China no longer wants Bhutan border to resolve and want to build pressure on Bhutan. भूटान पे जब तक प्रेशर रहेगा डोकलाम में, तब तक इंडिया पे भी प्रेशर रहेगा, तो वो ये काम कर रहे हैं टू ब्रिंग इट अंडर इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. Recently, China again raised dispute in this region and disengaged from Galwan to develop differences between India and Bhutan. तो भारत और भूटान के बीच में डिफरेंसेस किस तरीके से क्रिएट करे जाएं, तो ये जो है, ये डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया गया है. दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. ये चीज हो रही है. तो आप देख रहे हो इश्यूज कैसे क्रिएट करे जा रहे हैं. तो भारत क्यों पीछे हटे? वाई शुड इंडिया रिमेन बैकवर्ड? भारत क्यों पीछे हटे? तो भारत ने क्या करना शुरू करा? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत का चीन के साथ बॉर्डर है या अग्रीड लाइन है आक्साई चिन रीजन में, लद्दाख रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. तो उस चीज को देखते हुए हमने भी वहां पे डेवलपमेंट शुरू करी. भाई तुम ही डेवलपमेंट कर सकते हो, रिवर्स को लेके डैम्स बना सकते हो, हम भी तो कर सकते हैं. हमने भी वहां पे डेवलपमेंट करना शुरू करा, उनको और इनसिक्योर बनाया. Rapidly building infra projects in the LAC region, bunkers to air bases और 3D bunkers. भाई साहब बहुत ही बढ़िया bunkers है. देखो, देखोगे? ये देखो. Look at this. Look at this. This is called as a 3D bunker. इसे जो है 3D bunker कहा जाता है. ये 3D bunkers जो है, इन पे ये अटैक रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इस पे अटैक का बहुत कम फर्क पड़ता है. तो आप देख सकते हैं, these are called as 3D bunkers. This is what India is trying to do. ये भारत करने की कोशिश कर रहा है. It is now building next gen 3D bunkers which have a holding capacity. They are capable of withholding firing. The ongoing projects in Ladakh include upgrading bridges on the strategic DBO road, जो highest airbase है, जो कनेक्ट करता है उस रीजन को, वहां तक मतलब प्लेन जा सकता है, और that provides connectivity to the country's northernmost coast. ये DBO रोड कर रहा है. उसके बाद देखो, India is now matching China with its infra capabilities, on which it is seen during the Galwan crisis. ये चीज भारत कर रहा है. तो इंडिया काफी कुछ कर रहा है. इंडिया इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये चीज है. और चीन के जले पे नमक छिड़कने के लिए क्या हो रहा है? वेस्ट इज ऑल्सो लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स फॉर चीन. चाइना. सो चाइना इज बेसिकली द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरर. इट हैज अ मोनोपोली ओवर ट्रेड, मोनोपोली ओवर मैन्युफैक्चरिंग. ड्यूरिंग कोविड द वर्ल्ड रियलाइज्ड वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइना, सो दे स्टार्टेड लुकिंग एट चाइना +1. मतलब चीन तो है ही, उसके साथ एक और कंट्री ढूंढो जो चीन जितनी इफेक्टिव हो या उसके बराबर इफेक्टिव हो. तो उसके साथ कौन सी कंट्री दिखी आपको एशिया में? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज एंड वेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड इज इफेक्टिव, दैट हैव एक्सपीरियंस इन ट्रेड. वी हैव सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, इंडिया. सो वेस्ट को चाइना का ऑल्टरनेटिव मिल गया एशिया में. ये चाइना के जले पे आखिरी नमक था. So to reduce this reliance, West has formulated policy of China +1. More destination. India is emerging as topmost destination. भारत सबसे बड़ा destination है. Foxconn की फैक्ट्री, Samsung की फैक्ट्री. China is insecure about this development and trying to increase pressure on India to move it away from the West. कि आप West से दूर हटिए. So can China afford direct confrontation with India? अब क्या आप डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भारत के साथ कर सकते हो? इस पोजीशन में हो, वॉर लाइक सिचुएशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं. अगर जबरदस्ती हिमालय में घुसोगे तो भारत पीछे नहीं रहेगा. इंडिया विल नेवर रिमेन बैकवर्ड. इंडिया विल ऑलवेज मेक श्योर दैट इट फाइट्स नेक टू नेक. गला काट प्रतियोगिता है तो हम लड़ेंगे. हमारी 13 लाख की आर्मी है. मनोहर पारेकर डिफेंस मिनिस्टर थे, खोल के देख लीजिएगा. आप लोग आजकल के बच्चे हो, शायद ना जानते हो. मनोहर पारेकर ने क्या बोला था? हमारी 13 लाख की आर्मी है इंडियन आर्मी. वो शक्ल देखने के लिए नहीं खड़ी है. अगर तुम मारोगे तो हम 4 मारेंगे. टिट फॉर टैट नहीं. We are going to protect our territory, and this is if what China wants, then we will retaliate. वो retaliation क्या दिखा है आज तक? बिल्कुल दिखा है. एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? रिटेलिएशन ही तो है. तुम एक मारो, हम 2 झापड़ मारेंगे. और यही चीज हिंदुस्तान करेगा. ये चाइना को पता है. न्यूक्लियर पावर्स है, इकोनॉमी दोनों देशों की बैठ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग विड्रॉ हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स आना कम हो जाएंगी. तो चीन ऐसी गलती नहीं करेगा. चीन बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से स्ट्रेटेजिक, एक बड़ा फैंसी वर्ड है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, स्ट्रेटेजिक तरीके से हिमालय को टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, लेकिन तमीज से. Instead, China will be trying hard to dominate the Himalayas and keep India under pressure through limited standoffs. कोई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ज्यादा नहीं होगी, कोई सीज फायर वायलेशन नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होंगी. तो ये था आपका पूरा एनालिसिस टॉपिक का. बड़ा मजा आया मुझे तो करने में. मैं आशा करता हूं आपको भी मजा आया होगा.
ये जो पीडीएफ्स आप देख पा रहे हैं हाईली एनालिटिकल मेंस ओरिएंटेड पीडीएफ्स हैं, आईआर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल से। ये है मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।